एक दिन बैठे बैठे महाराज ने रामकृष्ण से पूछा, रामा, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे राज्य में कौवों की कुल संख्या कितनी होगी? महाराज का सवाल सुनने की कुछ देर बाद रामकृष्ण ने सिर हिलाते हुए कहा कि वह बता सकता है कि राज्य में कुल कितने कौवे हैं। रामकृष्ण की बात सुनकर महाराज ने कहा, एक बार फिर से सोच लो रामा, तुम्हें कौवे की सटीक संख्या बतानी है। महाराज जानते थे कि कौवे की सटीक संख्या बताना मुश्किल है, फिर भी वह जानना चाहते थे कि आखिर रामा कैसे पूरे राज्य के कौवे की संख्या का पता लगा सकता है। रामकृष्ण ने एक बार फिर पूरे विश्वास से कहा, महाराज, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं आपको राज्य के कुल कौवे की संख्या जरूर बताऊंगा। महाराज को लगा कि रामकृष्ण जरूर उनको मूर्ख बनाना चाहता है। महाराज ने रामकृष्ण से कहा कि अगर वह ठीक एक सप्ताह बाद उन्हें राज्य के कौवे की संख्या नहीं बता पाया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। महाराज की बात सुनकर रामकृष्ण ने दोबारा विश्वास से कहा, निश्चिंत रहिए महाराज, आपको आपके प्रश्न का सटीक उत्तर अगले हफ्ते तक मिल जाएगा। इसके बाद महाराज से अनुमति लेकर रामकृष्ण चले गए। ठीक एक सप्ताह बाद रामकृष्ण महाराज के समक्ष पहुंचे। रामकृष्ण ने कहा, महाराज, मैंने हमारे राज्य के कुल कौवों की संख्या का पता लगा लिया है। हमारे राज्य में कुल 2,20,021 कौवे हैं। रामकृष्ण की ये बात सुनकर महाराज हैरान हो गए और कहने लगे कि क्या सच में उनके राज्य में कौवे की संख्या इतनी है? महाराज को आश्चर्यचकित देखकर रामकृष्ण ने कहा, महाराज, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप किसी और से भी गिनवा सकते हैं। महाराज ने कहा, अगर कौवे की गिनती कम या ज्यादा हुई तो क्या तुम मृत्युदंड के लिए तैयार हो? महाराज की बात सुनकर रामकृष्ण ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य में कौवे की संख्या 2,20,021 ही है। अगर इनमें से कुछ कम ज्यादा हुआ तो जरूर कुछ कौवे राज्य से बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे या फिर कुछ कौवे राज्य में अपने रिश्तेदार कौवे के पास आए होंगे। महाराज को उनके सवाल का सटीक जवाब मिल चुका था। वह रामकृष्ण की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। कहानी से सीख, बुद्धि से बड़ा कोई भी बल नहीं होता। बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से किसी भी सवाल का आसानी से जवाब दिया जा सकता है।